तो अभी क्या है, ठीक है, ये 3 लीड्स तो हम लोग समझ चुके हैं। 3 लीड्स के बाद क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लीड कहाँ पे होगा, ठीक है, राइट आर्म, ठीक है। सेकेंड लीड कहाँ पे होगा, लेफ्ट आर्म। और थर्ड लीड कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, लेफ्ट लेग के पास, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ईसीजी का, ठीक है। जो आप लोग हमेशा ये इस तरीके से जो देखते रहते हो टीवी में, ये क्या चीज़ है, कहीं पे भी हमेशा नॉर्मल दिख जाएगा, लेकिन इसके भी बनने के नियम है, क्या एग्जैक्ट होता है ये आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 3 इंटरवल तो आपको मालूम है हार्ट्स के, ठीक है, एट्रियम, वेंट्रिकल, और इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो पता चलता है ना। तो ये देखो, ये प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ईसीजी बना हुआ है। क्या होता है, 3 वेव्स होती है इसके पास, कितनी, 3 वेव्स, पी, क्यू, आर, एस और ये टी। 3 तरीके से आपका वेव बनेगा, पी वेव, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये साथ में होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, टी वेव, ठीक है, टी वेव। ये 3 है और ये बनते हैं, इसके बनाने के भी नियम है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाया और ऐसे ऐसे कर दिया तो आपका ईसीजी बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस तरीके से अगर मान लिया जाए कोई नॉर्मल ईसीजी दिख रहा है ऐसे ऐसे करते हुए, तो समझो उसका ईसीजी खराब है, ठीक है। ये बिल्कुल ये सही ईसीजी नहीं बना हुआ है। एग्जैक्ट ईसीजी कैसे है, ये देखो, पहले एक नॉर्मल, इसको बोलते हैं स्टेशनरी लाइन पे रहेगा, पी वेव इस प्रकार से थोड़ा सा, ठीक है, वेव इसका ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ पे जो है थोड़ा डीप, ठीक है, नॉर्मल जो लाइन जा रहा था उससे थोड़ा डीप जाइए, फिर ऊपर इसका पिक बहुत ज़्यादा जाएगा, जो आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ना वो थोड़ा ऊपर जाएगा, क्यू आर एस, एस और ज़्यादा डीप जाके नॉर्मल लाइन पे आके आपका, ठीक है, इस तरीके से फिर टी वेव ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल ईसीजी इस तरीके से बनेगा, ठीक है, पी क्यू आर एस और ये टी वेव, ठीक है, इस तरीके से चलने वाला है। अब इसके काम क्या है, ऐसा तो नहीं कि पी क्यू आर एस हम लोग ABCD तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, इसके भी नाम है, ठीक है, और क्या काम है ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये देखो पी वेव जो मैंने बनाया अभी इस तरीके से, ठीक है, ये आपको दिख रहा था, ये क्या करवा रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यानी आपको मालूम है एक हार्ट, नॉर्मल हार्ट बना देते हैं, ठीक है, काम चलाने वाला, ऊपर आपको मालूम है एट्रिया है, ठीक है, नीचे क्या है, वेंट्रिकल, नीचे क्या है, वेंट्रिकल। तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल है आपको मालूम है, यहाँ हार्ट में ब्लड आती है, ठीक है, यहाँ क्या आएगी, ब्लड, ब्लड से यहाँ नीचे कहाँ जाएगी, वेंट्रिकल के पास जाएगी। तो जब तक ऊपर वाला एट्रिया डिपोलराइज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक वहाँ से ब्लड नीचे तो नहीं आएगा ना, यानी वेंट्रिकल के पास तो नहीं जाएगा। तो आपका जो ये समझो ये हार्ट इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम मान लिया क्या, हार्ट का एट्रियम और हार्ट का वेंट्रिकल। तो इसमें एट्रियम में जितने भी ब्लड है उसको जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी डिपोलराइज करता है तो कहाँ जाएगा आपका, इसके वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और ये जब होता है तो पी वेव जनरेट होता है। क्या, कौन सा वेव, पी वेव जनरेट होगा, ठीक है, यही होगा डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, क्या कहलाएगा, पी वेव कहलाएगा, ठीक है। और इस तरीके का ही वेव बनेगा तब इसको हम नॉर्मल वेव बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये देखो यहाँ पे देखो ब्लड जा रहा है ना, ये देखो फील होके आ रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो आपको पता चला ना डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। अब ये QRS जो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इस समय क्या होगा, अब ये देखो मैंने तो इसका ब्लड सारा का सारा इसमें डाल दिया, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में तो आ गया। अब आपको मालूम है कि हार्ट करता है क्या, पंपिंग करता है किसका, ब्लड का, कहाँ, पूरे के पूरे बॉडी में। तब इसको इस वेंट्रिकल को भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, यानी आपका वेंट्रिकल भी डिपोलराइज करेगा। तो अब पहले जो यहाँ ब्लड था एट्रिया में वो आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाना है, पूरा का पूरा बॉडी में ब्लड को फ्लो करना है, तो इसको तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग से होगा, क्या होगा, तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसलिए इसका QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा पीक पे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव है ना भाई, जितना ज़्यादा शॉक लगेगा उतना ज़्यादा इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको मालूम है कि डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। देखो समझो फिर से, जब हम एट्रिया को डिपोलराइज करा रहे थे तो ब्लड कहाँ जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल के पास में है ना, कहाँ है, पास में है, इसलिए इसका वेव का पिक सिर्फ थोड़ा ही गया, ठीक है, बहुत थोड़ा ऊपर गया। वही जब डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करवा रहे हैं, यानी ये नीचे वाला पार्ट, इस वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा हाई क्यों गया, ये QRS कॉम्प्लेक्स हाई क्यों गया,
क्योंकि आपका इसका ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में जाना है, यानी यहाँ पे हार्ट है जिसको पंप करके पूरे पूरे बॉडी में फ्लो करवाना है, तो इसका थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हाई होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसलिए डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का ग्राफ क्या होता है, थोड़ा पीक पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। अब लास्ट वाला क्या है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिलैक्स भी तो करेगा ना भाई, वैसे तो नहीं रहेगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रिलैक्सेशन पे आना है, यानी कि क्या, ये गलत पेन है। ठीक है, ये देखो रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट था तो रिलैक्स करेगा तो रीपोलराइजेशन होगा ना। री वर्ड ही यूज होता है किसके लिए, वापस से वहीं पे आने के लिए। ठीक है, री वर्ड यूज ही होता है किसी भी वर्ड में, पहले प्रीफिक्स में अगर आपका री लग जाए तो वहाँ पे वापस से दोबारा वहीं पे चला जाना। ठीक है, यानी रीपोलराइजेशन, यानी आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों साथ में आपका रिलैक्स भी तो करेगा ना, तब तो आपके बाद में फिर से ब्लड आएंगे। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन सा वेव जनरेट करेगा, टी वेव। कौन सा वेव, टी वेव, आपको यही समझाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नॉर्मल ईसीजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव। ठीक है, इसमें क्या पूछता है, अगर कभी कोई आपको ईसीजी दे दे, ठीक है, बहुत सारा ईसीजी दे दे, आपको बोले कि हार्ट बीट कितना होगा। ठीक है, किसी का हार्ट या नॉर्मल किसी पेशेंट का हार्ट बीट कैसे आप जान पाओगे, सामने हार्ट आपका पेशेंट नहीं है, तो आप क्या करो, सिर्फ सैंपल ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, इसको गिनते चले जाओ। ऐसे बहुत सारे आपको दे दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम गलत बना रहे हैं लेकिन आपको बस समझना है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाला जो पीक है ये आर वाला, इसको आप गिनते चले जाओ तो उसका हार्ट बीट आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। बाकी डिटेल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सब लोग जाओगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना ही पढ़ना है। ये देखो, यहाँ आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर देखो वेंट्रिकल के पास से यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ, फिर दोनों साथ में आया और इधर वही चलते आ रहा है आपका। देखो पी क्यू, देखो पी तो पी वाले के पास इधर एट्रिया हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, फिर देखो क्यूआरएस के पास आया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर टी के पास आया तो दोनों रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दोनों समझा दिया गया है। एनसीईआरटी में सेम ईसीजी के बारे में एनसीईआरटी रिकैप में क्या आपको पूरा बोला हुआ है। ठीक है, क्या है जो मैंने सब अभी पढ़ाया वही देखते हो ना आप लोग, यहाँ पे यही आपका यूज किया है एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी, कि कहीं पे भी आप लोग टीवी में मूवीज में सुनते होंगे ये पिप पिप वाला जो साउंड है और पी करके आप लोग समझ जाते हो ना कि डेथ कर गया। ठीक है, यानी इंसान की डेथ हो गई। तो ये ऐसा क्यों है भाई, तो देखो यही लाइन, दिस टाइप ऑफ मशीन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी आपको पता चल गया ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, एक मशीन है जिसमें क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी जिसको आप ग्राफ समझते हो वो तो क्या निकला, ग्राम, और जिसको आप ग्राम समझ रहे हो या वो क्या निकला, मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, ईसीजी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वो मैंने अभी पहले लिख दिया। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। ये देखो पी वेव एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, टी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और टी वेव क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का। ठीक है, यहाँ से अब एक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा छोटा, यहाँ पे देखते थे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन अब सॉल्व करके देखते हैं जो भी पढ़ा हुआ है। क्या पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में, इन एन ईसीजी द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज इंडिकेटेड बाय, सिंपल बार बार हम वही तो लाइन यूज कर रहे थे। क्या ये बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा, इन ईसीजी में आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्या होगा, इंडिकेटेड बाय पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आर वेव या एस वेव। क्या पूछा यहाँ पे, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एट्रिया के डीपोलराइजेशन के लिए क्या था, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, पी से, तो पी वेव तो नहीं होगा। फिर आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन किससे था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस लाइन से क्या समझ में आता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या पता चला आपको, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसका एक्साइटेड स्टेट था ना, अब ये नॉर्मल पे आ रहा है, यानी कि ये रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो आपको मालूम है रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा वेव था,
टी वेव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी वेव आंसर हो जाएगा। फिर पी आर इंटरवल इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स द, कैसे, ये देखो ये पी बना, ठीक है, इस तरीके से आपका ये, तो आपको मालूम है ये पी है, क्यू आर एस टी इधर है, पी आर इंटरवल इस दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का आपको पूछ रहा है कि ये चीज़ क्या है, पी आर इंटरवल, तो क्या होगा, टाइम डिले इन एवी नोड। एवी नोड कहने का क्या मतलब आपको सारा बताया हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे नोड होता है, ठीक है, फिर इस वाले जगह पे ए बी नोड होता है, ठीक है, और जो पी वेव जनरेट होता है वो यही इस, ठीक है, पी वेव जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस ऐसे नोड से, यानी ऐसे नोड से ए बी नोड तक का पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो यही पी आर है, ठीक है, यानी पी वाला आपका वेव है, ये हो गया ऐसे नोडल कंडक्शन टाइम, ठीक है, ऐसे नोडल कंडक्शन टाइम करने का क्या मतलब हुआ, ऐसे नोड जो सारे जगह पे आपका कंडक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुल में तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो इंक्रीज कैसे होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पी आर, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था, पी आर इंटरवल इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स द, पी आर इंटरवल यानी ये वाला, ठीक है, यानी पे क्या होगा यहाँ पे, टाइम इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके आगे वाला पी आर इंटरवल आपको बार बार देखना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसको एवी नोड एसओ नोड आपको समझा हुआ है, जिसको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ बोल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये ईसीजी का एंड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर ईसीजी यहाँ पे समझ में आ गया सबको, ये देखो ईसीजी आपका चल रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना सही बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, तो आप ईसीजी का सारा, ठीक है, तो थैंक यू, हो गया।